क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे उस समय देखिएगा कि भाजपा के अमित शाह, नरेंद्र मोदी से लेकर जितने उनके नेता हैं सब लोग बाबा साहब के नाम पे माफी मांगते हुए और सफाई देते नजर आएंगे। अच्छा, अम्बेडकरवादी पार्टियों को छोड़कर जितना भी ये पार्टियां हैं, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ये लोग जय भीम के नारे से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बचते नजर आते थे। अपने पर अधिकारियों को बोलते थे कि आप नहीं जय भीम का नारा लगाएं। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी ने चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया जी के संघर्षों से देखकर देश के अंदर नीला झंडा, नीला गमछा और शान से मुझे रख करके इस देश में चलने का अगर किसी ने ट्रेंड सेट किया है तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पूरी टीम ने किया है। उनके संघर्षों को देख करके पूरे देश में आज जय भीम जब ट्रेंड करने लगा तो ये जो विपक्षी दल है इनके अंदर छटपटाहट हो गई कि अगर हम जय भीम को नहीं अपनाएंगे, नीला टी शर्ट, नीला गमछा, नीली साड़ी नहीं पहनेंगे तो ये जो समाज सदियों से जिसको वोट को हम ठग करके कभी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना देते थे और कभी भाजपा का प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, ये लोग अगर अलग अपना रुख अख्तियार कर ले तो हो सकता है कि भविष्य में चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री न बन जाए। इसलिए ये लोग डर करके आज जय भीम कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे। आपने आरा में पुतला दहन का कार्यक्रम किया, उसमें आप नेताओं को पुतला जीतन और नाजी की राय पासवान था, क्यों ऐसा क्यों कर लिया? देखिए, हम कहते हैं अगर आप क्लेम करते हैं कि हम रिजर्व सीट से चुन करके, ये दोनों नेता तो रिजर्व सीट से ही जीते हैं, बिहार के 2 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक हाजीपुर वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, एक गया, दोनों अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो जब आप रिजर्व सीटों से जीत करके जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताबें जब लिखी थी, संविधान लिखा था तो वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, लेकिन गांधी जब नहीं माने तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमारे इसी रिजर्व सीट से ही हमारे लोग हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेता चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे समाज के जो लोग हैं सड़कों के माध्यम से संघर्ष करके अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं, उसी को तुम लागू कर रहे हैं और कह रहे हो कि हम सम्मान दे दिए बाबा साहब को, उनके लोगों को अधिकार दे दिए। ये तो बेतुकी बात है। बाबा साहब के सामने कैसे सम्मान? बाबा साहब को ये क्या सम्मान देंगे और बाबा साहब के लोगों को, बाबा साहब ने जो लिख के गया उसको तुम इम्प्लीमेंट करा रहे हो। हम मानते हैं कि एक नेता थे बिहार में रामविलास पासवान जी, 1989 में SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उस अधिनियम को बनवाने में हम मानते हैं कि रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब के बाद एक बड़ा रोल निभाया था, उसमें कांसीराम साहब का बड़ा योगदान था। और इन लोगों ने एक अलग कानून जो SC/ST एक्ट लगता है इसको बनवाया। ना उस समय भाजपा की सरकार थी, ना उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम इस देश के अंदर लागू करवाया। जिस समय सामाजिक न्याय मंत्री बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान जी थे और इनके इम्प्लीमेंटेशन पे वो SC/ST एक्ट बना था, न कि भाजपा वाले न कांग्रेस वाले। तो हम को तरस आता है इन भाजपाइयों और इन कांग्रेसियों पे। दोनों RSS को पोषक करते हैं। जब ये सत्ता में आते हैं तो RSS नागपुर वाला सब टाइट हो जाता है, कभी कांग्रेस वाला आता है तो उस समय भी टाइट रहता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोग जो है, एक सांप नाथ एक नाग नाथ, दोनों बारी बारी से RSS लोग मीम्स बना रहे हैं, तड़ीपार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, तड़ीपार को माफी मांग, तमाम चीजें कही जा रही है। हम देश के गृह मंत्री उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जो अपमान किए हैं उसके लिए उनको सदन के अंदर माफी मांगना चाहिए। नहीं तो बिहार के आने वाले चुनाव में माफी मांगते मांगते समाज के हक हुकूक की बात संसद में रखेंगे। लेकिन जब ये लोग उस जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हमारे रहबर, हमारे संविधान के रचयिता और विश्व रत्न जिनको कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उस संसद के अंदर, उस सदन के अंदर जब उनका अपमान अमित शाह कर रहे थे तो चिराग पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा आदर करते हैं उनके पिता प्रूव कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं। जब संविधान बनाया तो उसमें सारा जो काम भगवान नहीं कर सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल में सारा काम कर दिया कि आज बलात्कारियों को फांसी हो रहा है, दुष्कर्मियों को सजा हो रहा है, दलितों पे अत्याचार करने वालों को जेल जाना पड़ रहा है, सलाखों के पीछे सड़ना पड़ रहा है।